आज की कहानी माता पिता के प्यार की है। जीवन में आप कितने ही रिश्ते निभा लो, मगर जो सच्चाई माँ बाप के प्यार में मिलेगी वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपना सब कुछ खोकर माँ बाप हमको बनाते हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ बनने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं। यह कहानी है संदीप मिश्रा की। संदीप अपनी पत्नी गीता के साथ दिल्ली में लक्ष्मी नगर में एक छोटे से घर में रहता था। उसने ये घर किराए पर लिया था, जिसका वो हर महीने 8,000 रुपये देता था। संदीप के माता पिता कुशीनगर गांव में रहते थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। संदीप के पिता किसान थे। संदीप पढ़ लिख कर दिल्ली चला गया और वहां उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में खर्चे भी बहुत होते हैं। संदीप कमाता तो अच्छा था, पर बहुत ही कम ही सेविंग कर पाता था। कई महीनों से संदीप अपने गांव में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। उसको कुछ पैसों की परेशानी भी हो गई। वो आजकल काफ़ी चिंता में रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब संदीप पूजा कर रहा था, तब अचानक से घर की घंटी बजती है। संदीप की पत्नी गीता दरवाज़ा खोलती है और देखती है, सामने तो उसके ससुर जी खड़े हैं। गीता उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती है और वहीं संदीप अपने पापा को देखकर चिंता में आ जाता है। संदीप को उसके पापा आवाज़ लगाते हैं, क्या हुआ, खुश नहीं हो हमें देखकर? संदीप, नहीं नहीं पापा, आपको अचानक देखा तो बस यूं ही। संदीप उसके पैर छूकर उन्हें कमरे में ले जाता है। संदीप और गीता एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं। संदीप का हाथ वैसे ही टाइट था और उसे डर था कि कहीं पापा उससे कोई पैसों की मदद तो नहीं लेने आए। संदीप ने कई महीनों से अपने घर कोई पैसा नहीं भेजा था। वहीं गीता पापा को चाय पिलाकर उनके नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। संदीप के पापा उनसे पूछते हैं, बेटा सब ठीक तो है ना? तू उदास क्यों दिख रहा है? संदीप कहता है, ऐसा कुछ नहीं है पापा, सब ठीक है। संदीप अपने दिमाग में सोचता है कि कहीं पापा ने पैसे मांगे तो मैं क्या बोलूँगा, पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा। तभी उसके पापा बोलते हैं, फिर कहाँ खो गया बेटा संदीप? नहीं पापा, कहीं नहीं। तभी गीता आवाज़ लगा के कहती है, आई पापा, पानी गर्म हो गया है, नहा लीजिए। जैसे ही वो नहाने जाते हैं, तब गीता संदीप से पूछती है, पापा क्यों आए हैं? कहीं उनको पैसों की तो ज़रूरत नहीं? संदीप कहता है, पता नहीं, उसी बात की तो मुझे चिंता है। गीता बोली, अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में संदीप के पापा बाहर आ जाते हैं। गीता उनसे खाने के लिए पूछती है तो वे कहते हैं, आज तो मैं अपने बेटे बहू के साथ खाऊंगा। गीता जल्दी से खाना लगा देती है और सब मिल के खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। एक अजीब सी खामोशी भी उनके आसपास होती है। संदीप के पापा गांव की बातें करने लगते हैं और संदीप सिर्फ कर रहा होता है, और वहीं गीता भी सर नीचे कर के सिर्फ खाने में देख रही होती है। उन दोनों को डर था, कहीं ज़्यादा बात करने से पापा उनसे पैसे न मांग ले। दोनों ही पापा को एक तरह से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन संदीप के पापा का ध्यान बातों और खाने में था। वे अपने बेटे से इतने दिनों बाद मिले थे तो वे बहुत खुश थे। संदीप के पापा संदीप से पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अब संदीप को और डर लगता है कि अब तो पक्का थोड़ी देर पापा पैसे मांगेंगे। संदीप, सब ठीक है पापा। संदीप के पापा, बेटा तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता कोई परेशानी नहीं है, तो हमको बताओ, हम ठीक कर देंगे। तभी संदीप सोचता है, अभी मैं इनको अपनी परेशानी बताऊंगा तो ये भी मुझे अपनी परेशानी बताएंगे। वहीं गीता भी डरी बैठी है कि कहीं पापा कुछ मांग ना लें। खाना खाने के बाद जब सब कमरे में बैठे तो संदीप के पापा ने उनके हाथ में 3,000 रुपये दिए। संदीप और 30,000 रुपये दिए। संदीप और गीता जैसे हैरान ही हो गए। संदीप पापा से, ये क्या? संदीप के पापा बोले, रख लो बेटा, तुम्हें ज़रूरत में काम आएगा। इस बार गांव में फसल अच्छी हुई है और फसलों के दाम भी अच्छे मिले हैं। तेरी माँ और मुझे तो कुछ खास ज़रूरत नहीं, पर तू तो बड़े शहर में रहता है, तुझे ज़रूरत पड़ती रहती होगी। बड़े शहर के खर्चे भी बड़े होते हैं। बच्चे ये सब देखकर संजय से संदीप और गीता अपनी ही आंखों में गिर गए थे। दोनों ये सोच रहे थे कि हम कितने स्वार्थी हैं, एक बार भी पापा से उनका हाल नहीं पूछा, और पापा हैं कि बिन कहे ही हमारे परेशानी समझिए। दोनों की आंखों में जैसे पानी ही आ गया। तभी संदीप के पापा संदीप से कहते हैं, बेटा कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करो, तुम्हारी माँ दरवाजे में खड़ी तुम्हारी राह देखती रहती है। हम दोनों के लिए तो सब कुछ तुम ही हो। मानते हैं तुम शहर में काफ़ी व्यस्त रहते होंगे, पर कभी कभी हमें याद किया करो, बस अपना हाल सुना दिया करो कि तुम दोनों ठीक हो।
बस इतना सुनने के लिए ही हम जीते हैं। ये सुनकर संदीप पापा के गले लगकर रोने लगा। अरे बेटा, क्या हुआ? संदीप, कुछ नहीं पापा, आज फिर से आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं आज भी आपका बेटा हूँ और आप मेरे पापा। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं